अपनी लाइफ को सेवा के लिए दे दिया। वहां गया तो तीमुथियुस को 2 पत्नियां उसने लिखी, हाँ या ना? अगर आप पौलुस की सेवकाई को पढ़े ध्यान से तो पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस का बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी हेल्प थी, और तीमुथियुस पौलुस का स्पिरिचुअल सन था। और अगर आप ध्यान से पढ़ें कि पौलुस की लाइफ में तीमुथियुस आया कैसे, तो तीमुथियुस उसकी लाइफ में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ, और विरोध के कारण उसको लुस्त्रा और दिरबे नगर में जाना पड़ा। और जब वहां गया तो एक जन्म का लंगड़ा वहां था, और जन्म का लंगड़ा जब हील हुआ तो पूरे नगर में धूम मची कि कोई व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा कर रहे हैं। और तीमुथियुस जब इस चमत्कार को देख के पौलुस से मिला, और उसने अपनी लाइफ पौलुस के सामने और परमेश्वर के सामने समर्पित की, और अपनी लाइफ को सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया है, आपकी लाइफ में एक बुलाहट है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक काम है जो वो आपके जरिए करना चाहते हैं। वो एक बिजनेसमैन का हो सकता है, हाउसवाइफ का हो सकता है, एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन का हो सकता है, एक सक्सेसफुल पास्टर का हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है उस डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट को, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिस तरह पौलुस ने लिए। हालेलुया। अगर पौलुस ये जानता था कि अपने मसे को इंपार्ट करने के लिए और अपने विजन को आगे लेके जाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, और सही लोगों की जरूरत है, तो बाइबल कहती तीमुथियुस एक ऐसा सन था जिसे पौलुस प्यार करता था, और हमेशा उसको पत्रियां लिख के भेजता था क्या तुझे करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर को गया, क्योंकि पिछले नगर ने उसका विरोध किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विरोध के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं जिसका विरोध होता है? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरे विरोध के बाद अगर मैं कुछ चीजें बंद कर देता, डर जाता, आज आप में से 50%, 90% लोग यहां ना बैठे होते। पौलुस का विरोध हुआ, उसको मारा गया धक्के मार के नगर से बाहर, पर यह विरोध उसके प्यार को जो परमेश्वर के लिए था ठंडा नहीं कर सका। पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, क्या करेंगे जब आए? तो याद रखो ये प्रेशर इसलिए बने कि तुम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा ना कर सको, तुम उसे बीच में छोड़ दो, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है तीमुथियुस के जैसा, वो तुम्हें कभी ना मिल सके। याद रखो जब प्रेशर आए बीमारी का, प्रेशर आए पॉलिटिकल, फैमिली, कुछ भी, एक कदम आगे रखना यीशु मसीह के नाम में, पीछे मत जाना। एक कदम मैंने कहा आगे रखना, फिर दूसरा आगे रखना, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तुम भागने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा चुके हैं वो। उनकी लाइफ में कुछ ईश्वरीय मददगार आने, पर परमेश्वर उन्हें भेज नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वरीय मददगार आने वो अपने डर को कॉन्कर करने के बाद, अपने फियर को कुचलने के बाद, विरोध होने के बावजूद 10 कदम आगे रखने के बाद आपका डिवाइन हेल्पर आपकी वेट कर रहा होगा। वो आपके पीछे वेट नहीं कर रहा। तीमुथियुस उसकी इकोनियम में वेट नहीं कर रहा था। तीमुथियुस उसकी लुस्त्रा में उसको तब भी नहीं मिला जब उसने लंगड़े को चलाया। इसका मतलब क्या? अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं, अगर आप बीज बोते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं, उस टाइम चाहे रिजल्ट आए ना आए, पर वो रिजल्ट आता है। लुस्त्रा में लंगड़े को चलाने के बाद जब वो वापिस आया लंगड़े को जहां से चलाया था, वहां तीमुथियुस उसको मिला। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने कहा आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जब पौलुस का विरोध हुआ, पौलुस आगे गया, उसका विरोध हुआ और आगे गया। लंगड़ा बैठा था, लंगड़ा चलाया और आगे गया और आगे गया। वापसी में कहता मैं वहां जाके वहां देखना चाहता हूं लोगों को जहां मैंने लोगों को सुसमाचार दिया था, जहां लंगड़े चलाए थे, वहां के लोगों के फेथ को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। और जब वो दोबारा वहां पे आया तो तीमुथियुस उसका इंतजार कर रहा था। आपकी आशीष आपका इंतजार करेगी, हेल्पर आपका इंतजार करेंगे, आपके रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं चर्च। लेकिन याद रखो
परमेश्वर का राज्य डरपोक लोगों के लिए नहीं, उसका राज्य प्रेशर में आके पीछे हटने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हर बार रोज 365 बार बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर। एवरी डे परमेश्वर आपको कहता है रोज मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन आज जब प्रेशर के नीचे आके वो फैमिली का हो, वो बिजनेस पार्टनर का हो, वो लोगों का हो, वो समाज का हो, जब आप एक कदम पीछे रखते आप नहीं जानते आप क्या गवा रहे हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, आपकी चर्च को कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। आज गुरदासपुर में आज तक के सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, यहां सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई होगा जो नहीं आया, तो चर्च को क्या नुकसान है या मुझे क्या नुकसान है। लेकिन हमें यह बात समझनी कि प्रेशर के नीचे, वो दुखों का हो, बीमारियों का हो, वो पॉलिटिकली हो, वो परिवार का हो, संसार का हो, वो दिमाग का हो, वो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आगे कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं जो आप गवा नहीं सकते हो। कुछ स्पेशल जीवल, कुछ ऐसा नगीना, कुछ ऐसा पत्थर, कोई ऐसा हीरा आपका इंतजार कर रहा है जिसे आप गवा नहीं सकते हो। याद रखो, पौलुस की बुलाहट थी एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल की, एक प्रेरित की। आपकी बुलाहट एक बिजनेसमैन की हो सकती है, हाँ, एक जॉबमैन की हो सकती है। आपकी बुलाहट यह हो सकती है कि आप सरकारी जॉब में काम करते हुए दूसरे लोगों को बचाएं, पर बाइबल कहती आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए जितने हथियार परमेश्वर ने आपको देने, जितने हेल्पर आपको देने, वो तब मिलेंगे जब आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। कोई सवाल शैतान पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन करे, कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन आप हटेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं। और परमेश्वर कहता अगर अड़े और खड़े रहे तो ये 100% बात सच है, आप गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। इमेजिन करो अगर पौलुस को इकुनियम में मार पड़ी और वो लुस्त्रा और दिरबे चला गया, अगर वहां मार पड़ी, आगे चला गया, सोचो अगर 3-4 बार मार पड़ने के बाद वो ये कहता कि छोड़ो अब कुछ नहीं करना, मारी पड़ रही, पर बार बार उसका विरोध होने के बावजूद वो फिर लुस्त्रा और दिरबे में जब आया तो तीमुथियुस नाम का चेला अपनी लाइफ को परमेश्वर को देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पौलुस घबराया नहीं, उसको मालूम था रिजल्ट आने वाला है। आपको पता होना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखो, आपने प्रार्थनाएं की, कोई मायने नहीं आप गिरे हो, आपने गलतियां की, आप उठोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आमीन। ऊंचा शिशु की चर्च, हालेलुया। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती अगर आप पीछे ना हटें, अगर आप अपने विश्वास से मुकरे ना। हर टाइम आपको महसूस नहीं होगा कि आप आगे जाएं, दिल दिमाग बोलेगा बंद करने के लिए, सिचुएशन बोलेगी, परिस्थितियां बोलेंगी बस तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। इसलिए विजेता थोड़े होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थोड़े होते हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट थोड़े होते हैं। भागते तो 15-20, वो 15-20 भी कई 100 से सिलेक्ट हुए होते हैं, लेकिन मेडल थोड़े लेके जाते हैं। आप उनमें आओ जो मेडलिस्ट हो और गोल्ड मेडलिस्ट हो, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आमीन। इसके लिए आपको अड़े और खड़े रहना पड़ेगा, अपने विश्वास में रहना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी बुलाहट को जो मेरी लाइफ में है उसे मेरे फियर ना रखने से पूरा करेगा, मेरे आगे चलने से पूरा करेगा। लिखा तुम उनमें से मत बनो जो पीछे हट जाएं, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपको आगे जाना है, आगे जाना है। एक मिस कैरेज हो गया तो भी आगे जाना है, क्योंकि अगर आपकी वूम, आपका गर्भ मिस कैरेज कर सकता है तो पूरा कैरेज भी कर सकता है, वो पूरा कैरी कर सकता है। अगर बिजनेस आज फेल, 6 महीने चल के फेल हो सकता है, अगर वो 6 महीने चल सकते हैं, वो 60 साल भी चल सकता है। आपको फेथ रखना है परमेश्वर के ऊपर और वैसे काम करने हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे
और फैसला कर लेंगे मूव ना होने का, ना हटने का, ना थकने का, तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और उसका स्वर्ग आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। वो आपके बैक में, आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा जो आप करेंगे। भाइयों में सुनाम था और पौलुस की इच्छा यह थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उनका खतना किया, क्योंकि वो सब जानते थे और उसका पिता यूनानी था। तारीफ करो इस वचन के लिए। बाइबल में लिखा, पौलुस एक जगह गया, वहां पे प्रीच किया, टीच किया, हील किया, और उसके बाद वहां के लोग उसके खिलाफ इकट्ठा हुए और पौलुस को फेंक दिया, उसने भगा दिया, उसका विरोध किया। हाँ या ना? और बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर में गया, वहां पे एक लंगड़ा देखा, एक लंगड़े को चलाया क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था, और उसके बाद वहां विरोध हुआ और वो आगे चला गया। अगर आप पौलुस की लाइफ को ध्यान से पढ़ें, अपने डिवाइन कॉलिंग को पूरा करने के लिए पौलुस को क्या चाहिए था, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पिता को बोला कि मुझे मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं, मजदूर कम है। पिता से विनती करो कि वह मजदूरों को भेजे। कहा कि नहीं कहा? हां, कहा कि नहीं? उसने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर को अपनी डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट के लिए मजदूर चाहिए थे। अगर आप पौलुस की लाइफ को ध्यान से पढ़ें, उस अपनी 13 पत्रियों में उसने इफिसियों के नाम पत्री लिखी, गलातियों के नाम पत्री लिखी, कुरिन्थियों के नाम पत्री लिखी, कुलस्सियों के नाम, थिस्कुलुस्सियों के नाम, लेकिन एक पत्री उसने लिखी तीमुथियुस के नाम। तीमुथियुस को 2 पत्रियां उसने लिखी। हाँ या ना? अगर आप पौलुस की सेवकाई को पढ़े ध्यान से, तो पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस का बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी हेल्प थी, और तीमुथियुस पौलुस का स्पिरिचुअल सन था। और अगर आप ध्यान से पढ़ें कि पौलुस की लाइफ में तीमुथियुस आया कैसे, तो तीमुथियुस उसकी लाइफ में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ, और विरोध के कारण उसको लुस्त्रा और दिरबे नगर में जाना पड़ा। और जब वहां गया तो एक जन्म का लंगड़ा वहां था, और जन्म का लंगड़ा जब हील हुआ तो पूरे नगर में धूम मची कि कोई व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा कर रहे हैं। और तीमुथियुस जब इस चमत्कार को देख के पौलुस से मिला और उसने अपनी लाइफ, आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में। अपने हाथों को उठाओ। बोलो ये वचन 100 गुना फल लेके आए जो मैं सुनूं। आमीन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा, इकोनियम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय में साथ गए और बातें की, और यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हौसले से बातें करते रहे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अनुग्रह के वचन पर गवाही देता रहा। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, कितने यहूदियों की ओर कितने प्रेरितों की ओर हो गए। जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वो इस बात को जान गए और लकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबा नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। 8 आयत में लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जन्म से ही लंगड़ा था, कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, उसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और वह उछलकर चलने फिरने लगा। और लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप पर हमारे पास उतर आए हैं। 9 आयत में लिखा, जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम से लौटे तो वे यहूदियों के लोगों को बुलाकर उनसे मिले। 10 आयत में लिखा, पौलुस और बरनबास यरूशलेम में रहे और प्रभु के वचन को प्रचार करते रहे।
सब बोलो आमीन। और इसके बाद प्रेरितों के काम 16 उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में आया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का बेटा था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था और पौलुस की इच्छा यह थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उनका खतना किया, क्योंकि वो सब जानते थे और उसका पिता यूनानी था। तारीफ करो इस वचन के लिए। बाइबल में लिखा, पौलुस एक जगह गया